नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइज़र की। गेहूं के अंदर, जौ के अंदर, चनों के अंदर, सरसों के अंदर, रवि सीजन के अंदर फर्टिलाइज़र प्रबंध करते हैं किसान भाई। और मेरी रिकमेंडेशन रहती है महाबूस्टर और महालाभ की। तो मैं क्यों रिकमेंडेशन देता हूं? पहले तो आप देख सकते हो गेहूँ के 28 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बिजाई, गेहूँ उधार एकदम उगाओ बढ़िया। DAP मिल नहीं रही है जी, पहली बात ये है। DAP मिलनी है, DAP की इतनी मारा मारी है, DAP का सोल्ड हो चुका है। तो अभी DAP मिलती नहीं है, तो DAP की जगह क्या करें हम? और किसान भाई क्या प्रबंध करें और क्या फर्टिलाइज़र हमारे खेतों के लिए? तो आप ये देख सकते हो, ये चेन है एक। इसमें आपने DAP, यूरिया, फर्टिलाइज़र जो प्रबंध किए हैं खेत के अंदर, वो एक कड़ी परत बन चुकी है। जब अपने तोते द्वारा या ज़मीन के अंदर बुआई करते हैं तो एक परत है, मतलब कल्डी हो चुकी है ज़मीन, सख्त हो चुकी है ज़मीन। और वो परत को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा हमें खाद प्रबंधन करना चाहिए, तो आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे किसान भाई बिजाई कर रहे हैं सुपर SSP, महालाभ 8 किलो प्रति बीघा, महाबूस्टर 2 किलो प्रति बीघा। अब महाबूस्टर के अंदर है क्या, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। महाबूस्टर की पैकिंग ये है, 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। 1 किलो की पैकिंग ये है। पेप्टाइल बेस्ड, पेप्टाइल का मतलब 19% ऑर्गेनिक कार्बन, जो हमारे खेतों के अंदर कम हो चुका है, इस मिट्टी के अंदर कम हो चुका है। जो हम कारण क्या रहता है कम होने का? हम हमारे खेतों के अंदर ज़्यादातर ट्यूबवेल का उपयोग कर रहे हैं, पालर पानी, जो हमारे खेतों के अंदर धीरे धीरे ऑर्गेनिक कार्बन पीएच को बढ़ावा दे रहा है। तो ये पीएच को भी बढ़िया कंट्रोल करेगा और साथ के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेतों के लिए रामबाण साबित होगा। और 5% नाइट्रोजन विद माइक्रोराजा है। और जो आपको मैंने बताया परत है नीचे, एक तरीके की सीमेंटेड जैसी परत हो रही है हमारी यूरिया, DAP और SSP की, वो फर्टिलाइज़र की परत को तोड़ने के लिए ये सबसे बढ़िया रामबाण साबित होगा हमारे खेतों के लिए। और ये 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मैं इसी के कारण मैं रिकमेंडेशन देता हूँ भाई। इसका रिजल्ट आपको खेतों के अंदर एक्सीलेंट मिलेगा। बिजाई भी कर सकते हैं, छिंटा भी लगा सकते हैं, बीज के साथ मिलाकर, छिंटा भी मिट्टी के साथ मिलाकर कर सकते हैं, और विद इन सिंगल भी छिंटा लगा सकते हैं। अब रहेगी जी महालाभ की बात। महालाभ की रिकमेंडेशन फोलियर स्प्रे के अंदर रहती है मेरी। पाउडर फॉर्म आता है इसका, ग्रेनुअल आता है, दानेदार फॉर्म। पहले तो मैं रिकमेंडेशन क्यों देता हूँ, आजकल क्या है, पोटास के अंदर आ रहा है केमिकल का कोट, लाल रंग की पोटास आती है, ये वाइट रंग की क्यों आती है? इसको आप पानी में घोलोगे, पानी के अंदर एकदम घुलनशील है, पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर पानी के अंदर ये डाला है कि नहीं डाला। और जो आप लाल रंग की पोटास डालोगे उसके अंदर क्या होगा, केमिकल आ जाएगा ऊपर ऊपर डिस्पोजल के। देख सकते हो ट्रायल करके आप खेत के अंदर या घर पे भी। तो ये एक तो मेन खासियत। दूसरी, इसका pH जो न्यूट्रल है। सबसे बड़ी बात, हमारे खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र डालते हैं जब हमें प्रबंध को पता नहीं चलता अभी हमारे खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है और क्या काम करेगा। इसका pH न्यूट्रल 6 से 6.5। और तीसरा जो मेन मेजर काम इसका, सोडियम की मात्रा नहीं, नमक की। फर्टिलाइज़रों के अंदर क्या हो रहा है, नमक की मात्रा आ रही है। नमक की मात्रा ही हमारे खेतों के अंदर धीरे धीरे एकदम से ग्रीननेस आना, फसल को एकदम बूस्ट करना और फसल अच्छी चलना। तो एक बार तो अच्छा रिजल्ट आता है, उसके बाद रिजल्ट अच्छे आने नहीं, तो इसके बाद ही ये दिक्कतें आ रही है। pH मान को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र बढ़ता जा रहा है। तो ये हम प्रबंध कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 3 चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर पोटास डाल रही हैं तो मैग्नीशियम सल्फर एक्स्ट्रा मिलेगी, अगर सल्फर डाल रही हैं तो इसके अंदर मैग्नीशियम पोटास एक्स्ट्रा मिलेगी। तो इसे पोटेशियम सोनाइट बोला जाता है, महालाभ की फॉर्मुलेशन। महालाभ और साथ में ये जो क्वालिटी है, इसकी ग्रेनुअल और पाउडर फॉर्म दोनों मिलती है। फोलियर स्प्रे में 1.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, और बिजाई के अंदर 5 से 8 किलो प्रति बीघे के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं SSP के साथ बिजाई विदिन। और ये हमारे खेतों के अंदर क्या काम करेगा, पोटास, सल्फर और मैग्नीशियम विदिन, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, प्लस में जो हमारे एक्स्ट्रा अवशिष्ट पड़े हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, लोहा है, जस्ता है, तांबा है, जो हमारे खेतों के अंदर अवशिष्ट हैं, जो SSP है, DAP है, यूरिया है, उसको एक्टिवेशन करना और पौधे की सकारात्मक संगठन बनाकर जड़ों के साथ और बढ़िया पहुँचाना उसके साथ। और ये हमारे खेतों के लिए दाने की चमक के लिए पोटास, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस, जो सूरज की किरणों से फोटोसिंथेसिस पत्ता करता है उसके लिए बढ़िया, और साथ के अंदर सल्फर हमारी जड़ों के विकास के लिए भी बढ़िया, और साथ के अंदर हमारी ज़मीन के अंदर जो फंगस रूपी समस्या आ रही है उसको भी ख़त्म करती है। तो ये वीडियो हमारी इस फर्टिलाइज़र पर थी, क्योंकि कई बार किसान भाई पूछते हैं फर्टिलाइज़र आप डलवाते हो उसका क्या रिजल्ट है और क्या डिफरेंट है। तो वो यही डिफरेंट है। 28 किलो बीज डलवा कर भी हमने देखा है अभी एक एक्सीलेंट उगाव, एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है। और साथ में सरसों के अंदर हमने डिफरेंट तय देखी है। अभी सरसों के अंदर टिलरिंग अलग फूट रही है, पत्ता मुरझा नहीं रहा, गर्मी के टेम्परेचर से पत्ते
काले नहीं पड़ रहे, ग्रीननेस से फसल चल रही है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे खेतों के अंदर देखने को मिल रही है, अच्छे रिजल्ट मिल रही हैं। और फोलियर स्प्रे के अंदर माला को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो ये वीडियो मेरी उन्हीं किसान भाइयों की थी। किसान भाई पूछ रहे थे कि फर्टिलाइज़र का प्रबंध किस प्रकार करें और कौन से खाद डाल सकते हैं। तो हमारे किसान भाई बिजाई कर रहे हैं। इन मौके पर आज हम पहुँच पाए खेत के अंदर, क्योंकि हम किसान भाई का फ़ोन आया भी हमें अच्छे रिजल्ट मिले, तो हम जा रहे थे। तो आज किसान भाई का दूसरा फ़ोन आ चुका था, तो हमने पूछा भी हम पहुंच जानते खेत के अंदर। तो ये वीडियो अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान भाई तक पहुंचाएं। फर्टिलाइज़र का जो प्रबंध कर रहे हैं वो SSP डालकर, ये माइक्रोन्यूट्रन डालकर आप बिजाई कर सकते हैं। इन्होंने मिश्रण करके मिला के वो छिड़काव कर रहे हैं। वीडियो जानकारी चल के शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।